हेलो स्टूडेंट, आपका कपूर क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कपूर क्लास पर अपनी वीडियो यानी मैथ्स में आपके बीच में चल रहा है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। क्या चल रहा है? त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। उसे किस प्रकार से करना आइए समझते हैं। मैंने कई सारे पार्ट का आज करा चुका है और पार्ट नंबर 4 तक हमारे इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। आज कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ नए पॉइंट आने वाले हैं जो आप अच्छे प्रकार से आप सीखेंगे। मैं जानता हूँ आपने पार्ट नंबर 1 बेसिस का अच्छे प्रकार से किया होगा और इसे अच्छे प्रकार से आप करेंगे, दोबारा से रिवीजन कर सकते हो। इसका आपको बोर्ड में कम से कम 5 नंबर के क्वेश्चन को एक आपके बीच में छोड़ के जाता है, ये मैं इसकी गारंटी लूँगा। ठीक है, कपूर क्लासेस आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो आपके दिन प्रतिदिन आपके बीच में पहुंचाता रहता है। हमारा काम है सिखाना। क्या हमारा काम है? केवल सिखाना। आप सीखिएगा, क्वेश्चन खुद करो। क्वेश्चन आपको खुद करने में केवल क्या करना है? हमें सिखाना है। क्या करना है? क्वेश्चनों को सिखाना है हमें। हम जानते हैं, क्या जानते हैं इसमें? मुझे पता है कि जो भी आपके हमारे चैनल में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो अच्छा प्रोग्रेस करेंगे इस बोर्ड एग्जाम में। क्या करें? अच्छा प्रोग्रेस करेंगे। इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, अपने सब्जेक्ट की लूँगा और किसी की नहीं ले सकता। और भी जो टीचर हैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, उनको भी मुझे पता है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो मेरे लिए, मैं खुद जानता हूँ वो बेस्ट इन बेस्ट पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आपके लिए एकदम अच्छा पढ़ा रहा हूँ। और रही कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, उन्हें भी आपको प्रैक्टिस सेट में पूरा कराऊंगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। आइए चलते हैं, हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब एंड वॉचिंग नाम अच्छे प्रकार से करेंगे, जो भी आपके दोस्तों में वीडियो शेयर कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है हमारा? क्वेश्चन क्या है? पार्ट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? देखिए एक बार देखते हैं क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से कि क्वेश्चन ने क्या बोला। समझिएगा क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या बोलता है? 1.5 मीटर एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। पहले 1.5 मीटर लंबा एक लड़का बनाओ। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का बन गया। ठीक है, भवन क्या है हमारा? ये वाला भवन है। ठीक है, ये हमारा 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, मान लो। ठीक है, उसने बोला 30 मीटर ऊंचे। कितना? 30 मीटर ऊंचे। 30 मीटर को इससे मिला दो, कितना है? ये 30 मीटर दे रखा है, यानी पूरे भवन की लंबाई कितनी दे रखी है? 30 मीटर दे रखी है। सबसे पहले क्या करना है? इसको इससे मिला सकते हो आप, मिला सकते हो ना? मिला दो। मिला दिया हमने। हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम? समझो, 1.5 मीटर दे रखा है, आप 30 मीटर पूरा दे रखा है, इसमें 1.5 मीटर लेस करेंगे, कितना आएगा? 28.5 आएगा। कितना है? 28 पॉइंट, यानी देखो 30 में ऐसे क्या करें? 1.5 कम करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में? 28.5 बचता है। ठीक है, इतना जानते हो। इसको एक पॉइंट देते हैं, इसको हमने दिया A, इसको दिया B, इसको दिया C, इसको दिया D। ठीक है, इसमें से एक उसने क्या बोला? उसकी आंखों से बना उन्नयन कोण। क्या? उसकी आंखों से बना उन्नयन कोण, यानी उन्नयन कोण कितना प्राप्त होता है? 30 डिग्री और 60 डिग्री प्राप्त होता है। कितना? 30 डिग्री और 60 डिग्री प्राप्त होता है। इसे कैसे करना है आज समझते हैं। कि मैंने एक पॉइंट माना। क्या माना? एक पॉइंट माना। कहाँ से मानता इस पॉइंट को? कहाँ से माना? इस पॉइंट को यहाँ से मानते हैं, बीच में से देखते हैं। ठीक है, ये कोण कितने का बनेगा? 60 का बनेगा। देखो बड़ा कोण है, 60 का बनना है, न्यून कोण है। ये क्या हमारा? 30 डिग्री। कितने का? 30 डिग्री का। ठीक है, इतना समझ गए। इसको मानना E, इसको मानना F। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको आती होंगी। मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ? इसको मानना मैंने X। क्या मानना है? इसको X मानना है और इसको मानना है Y। ठीक है, इतना आप मानना सीख गए ना? इतनी चीज़ें आप पे आती है ना? आती है ना आप पे इतनी चीज़ें? मुझे क्या करना समझिए, क्वेश्चन में क्या करना होगा? यानी मैं जानता हूँ उसे उसकी आंख से बना उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री प्राप्त होता है। तो बताइए कि भवन की कितनी दूरी पर वह खड़ा है, चलकर गया है मतलब। ठीक है, चाहिए चलते हैं किस प्रकार इस क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। पहले जो चीज़ पता उसे लिखा करो। क्या? जो चीज़ पता उसे लिखो। देखो क्या दे रखा हमारे पास में, पहले समझो क्या करना है। पहले हमारे पास में जो दे रखा है उसे लिखना। दो DB बराबर कितना दे रखा है? DB बराबर 1.5 दे रखा है हमारे पास में। कितना? DB बराबर 1.5। बोलो AB बराबर कितना हमारे पास में? ये निकालना नहीं है। FE बराबर कितना दे रखा है हमारे पास में? X दे रखा है, X मीटर। और देखो ED बराबर कितना दे रखा है? Y मीटर दे रखा है हमारे पास में। और देखो DC बराबर कितना दे रखा है हमारे पास में? 28.5 मीटर दे रखा है। कितना? 28.5। ठीक है, इतनी आपको चीज़ें पता होंगी। अब तुम जानते हो DC बराबर 28.5, ये भी DB हमने लिख लिया, ये भी हमने लिख लिया, ये भी हमने लिख लिया। ठीक है, एक थीटा बराबर कितना दे रखा है? 30 डिग्री है और एक दे रखा है हमारे पास में थीटा बराबर 60 डिग्री। कितना दे रखा है? 30 डिग्री और 60 डिग्री दे रखा है। आप इतनी चीज़ें आप जानते हो, इतनी चीज़ें आप लिख सकते हो। ठीक है, अपने अनुसार लिख सकते हो, जरूर नहीं किताब के अनुसार छापो, जरूरत नहीं है इसकी। क्या करना है? अपने अनुसार लिखो केवल। ठीक है, अब चलते हैं। पहले हमें tan 60 वाला लेना है। जो पहला पॉइंट क्या है हमारा? tan 60 को खत्म करेंगे। tan 60 लिया मैं, tan 60 मैं देखता हूँ इसमें निकालना क्या। tan थीटा बराबर लगेगा इसमें लंब बट्टे आधार। क्या? इसमें देखो y निकालना मुझे, लंब मुझे पता है, आधार मुझे निकालना है। tan का फॉर्मूला लगेगा, आप जान दो। tan थीटा बराबर लंब कितना हमारे पास में? बोलो DC है। आधार कितना? बोलो हमारे पास में ED है। ED आधार ये वाला मानना, केवल इस वाले को आधार को मानना, इस वाले आधार को। ठीक है, ED है। बोलो थीटा का मान कितना लगाते हैं? 60 डिग्री। ठीक है, बराबर DC का मान कितना? 28.5। ठीक है, इसके बाद में ED का मान कितना है? Y। इतना समझ में आ गया? आपके समझ में आ गई ना इतना? अब करना क्या है समझो। मुझे पता है tan 60 का मान कितना होता है? बोलिए tan 60 का मान कितना होता है? एक बार बताना मुझे। tan 60 का मान होता है √3। कितना? √3 होता है 28.5 y
बट्टे वाई, ठीक है। इतना हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करते हैं, समझो क्या करते हैं, √3 बराबर 28.5 दे रखा है, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर है। √3y बराबर कितना होगा, 28.5 होगा, यानी y का मान मुझे निकालना है, क्या करेंगे 28.5y √3, ठीक है। मुझे y का मान निकल के आपके बीच में आ जाता है, ठीक है। इतना आ गया। और तुम्हें करना क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझो, हमें निकालना क्या है, हमें पता है हमें 10 y का मान निकला 1060 से, हमें निकालने का 30 का मान रह गया, क्या 30 का मान रह गया, 30 का मान निकालना। तो क्या करेंगे इसके लिए, tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, यानी tan थीटा का मान कितना रखेंगे, 30 रखेंगे। 30 बराबर लंब कितना हमारे पास में, बोलो DC है, DC दे रखा है, बोलो। और हमारे पास में आधार कितना है, आधार आएगा आपका पूरा, यानी x प्लस वाई दोनों जुड़ गए, यानी FE लिखना, FE प्लस के ED, FE प्लस के ED, ठीक है। tan 30 बराबर कितना होगा हमारे पास में, DC का मान कितना बोलो 28.5 दे रखा है, ठीक है, बट्टे FE का मान कितना है x, बोलो ED का मान कितना है y, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई लगा देना, इसका मान लगा के 1/√3 होता है इसका मान, बराबर 28.5 y x प्लस वाई, ठीक है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर, x प्लस वाई होगा, बराबर किसका होगा 28.5 √3, ठीक है। इतना आता है समीकरण। अब हमारे पास में ये दोनों चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, x प्लस वाई का मान नहीं पता है, ठीक है। समीकरण नंबर इसको क्या मानते हैं हम, इसको पहले वाली को क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। यहाँ लिखना समीकरण नंबर 1 से y का मान रखने पर, क्या y का मान रखने पर, ठीक है। y का मान कितना बोलो हमारे पास में, x प्लस y का मान कितना 28.5 y √3, ठीक है, बराबर किसके 28.5 √3। इतना समझ में आ गया आपके। जो प्लस में उधर ले जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का, x बराबर 28.5 √3 माइनस के 28.5 y √3, ठीक है। अब जिसके नीचे कुछ नहीं होता क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, ठीक है, 1 मानते हैं। इसका क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे अच्छे प्रकार से, एक बार आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेते हैं, इधर एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा इसका निकल के देखना, क्रम वाइज लिखना कि इसका एलसीएम x बराबर कितना आता है तुम्हारे पास में √3 प्राप्त होता है, कितना √3। अब देखो इसका गुणा इसमें करेंगे कितना आएगा, 28.5 गुणा 3 हो जाएगा, ये √3 से √3 कट जाएगा कितनी बार, एक बार, तो कितना आएगा 3 आएगा, माइनस के कितना आएगा 28.5, ठीक है। इतना आया निकल के, x बराबर कितना प्राप्त होगा, तुम्हें इसका गुणा करना 5 या 15, ठीक है, 3 अट्ठे 24 और 1 25 होगा, पॉइंट लगाएंगे, 3 दूनी 6 और 1 7 और 1 8, यानी 85.5 माइनस के 28.5 बट्टे कितना होगा √3, ठीक है। अब इसको लेस करना है, x बराबर कितना मान प्राप्त होता है, 5 में से देखो 85 में से 5 को 28.5 कम करेंगे, 5 में से 5 गए तो 0 और 15 में से 8 गया तो 3, कितना 15 में से 8 गया तो 7 पॉइंट लगेगा, 8 में से 2 गए तो 6, कितना आता है 67.0 y √3, ठीक है। ये हमारा क्या है, हमारा x का मान प्राप्त हो जाता है, ठीक है। हमें निकालना क्या था इसमें, x और y के मान हमें इसमें निकाल लेते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे अच्छे प्रकार से। अब देखो इसमें ये आपका ये भी उत्तर ठीक रहता है, आप इसमें परमीकरण करना चाहते हो परमीकरण का भी उत्तर आ सकता है, लेकिन आपको क्या करना, परमीकरण में ये वाली चीज़ें हट जाएंगी, क्या होगा, ये √3 क्या है, हट जाएगी, ठीक है। लेकिन आपका उत्तर भी कितना हमारे पास में, ये भी उत्तर आपका ठीक प्राप्त होता है। अब क्या करना है इसके बाद में, अब इसका स्क्रीनशॉट लेंगे अच्छे प्रकार से, इसको एक बार फिर वीडियो को पुश करके पीछे दोबारा से रिवाइज करेंगे अच्छे प्रकार से, क्योंकि इसका डायग्राम जो बहुत अलग है, मतलब डायग्राम बहुत लॉजिकली बनने वाला है। इसमें कैसे बनाना है इस चीज़ को समझना है, ठीक है। देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या है, भूमि का एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन का शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री और 60 डिग्री प्राप्त होता है, जिसकी मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है तुम्हें। क्वेश्चन पढ़ने में आसान सा लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, ठीक है। करना क्या है इसमें, तो भूमि का एक बिंदु बनाता है मैंने, ठीक है। भूमि का एक बिंदु बनाया जो 20 मीटर क्या हमारे पास में ऊंचा है, क्या 20 मीटर क्या हमारे पास में इसकी लेंथ दे रखी है, लंबाई दे रखी है इसकी, ठीक है, हाइट दे रखी है। तुम जानते हो तुम्हें करना क्या है, 20 मीटर ऊंचा एक भवन है जिसका शिखर का उन्नयन कोण कितना है डिग्री, 60 डिग्री प्राप्त होता है, और ये कितना होता है 45 डिग्री। समझो अब इसे कैसे बनाना है, इस डायग्राम को किस प्रकार बनाना है, आज समझते हैं इसे कैसे करना होगा। जो ऊपर से जो भूमि का शिखर का उन्नयन कोण प्राप्त होगा कितने डिग्री का होगा, एक तो हमारा कहाँ जाएगा, बीच में क्रॉस जाएगा, यानी क्या होगा, एक 60 का होगा और ये कितने का होगा 45 का, कितने का होगा 45 का होगा। तुम जानते हो, क्या जानते हो तुम, समझो इसको क्या माना, 20 मीटर ऊंचा एक भवन है, क्या दोबारा समझो इसे, 20 मीटर ऊंचा एक भवन है जिसका उन्नयन कोण कितना बता रहा है, वो कितना बता रहा है 20 मीटर ऊंचा। क्या हमारे पास में एक भवन मान लो, ये क्या हमारे पास में भवन बनना है, क्या ये बिल्डिंग बननी है हमारी 20 मीटर ऊंची, ठीक है, कितनी है 20 मीटर ऊंची, ठीक है।
आपको इतना दे रखा है, इसका उन्नयन कोण कितना है पहले का 45 डिग्री, कितना है 45 डिग्री। उसका जो ऊपर वाला है उसका कोई हाइट नहीं थी, क्या मानेंगे इसकी एच मानेंगे, क्या मानेंगे एच मानेंगे। यहाँ पॉइंट डालते हैं ए, इसको क्या डालते हैं बी, इसको डालते हैं सी और इसको डालते हैं डी, ठीक है, इतना जानते हो आप। सेम प्रोसेस पीछे वाला टेन वाला, क्या टेन वाला प्रोसेस, क्या टेन वाला प्रोसेस लगाएंगे। जो चीज़ तुम्हें पता है उसे चीज़ निकालो, क्या जो चीज़ तुम्हें क्या पता है, डीबी का मान कितना पता ना, डीबी का मान कितना है 20 मीटर है, कितना 20 मीटर है। डीसी का मान बोलो कितना दे रखा है हमारे पास में, एच मीटर दे रखा है, हाइट मान ली हमने। हमें पता है कि क्या निकालना है, हमें एक्स निकालना है, ए बी का मान निकालना है हमें एक्स, ठीक है, ये हमें निकालना है। थीटा बराबर कितना, एक 45 दे रखा है और एक कितना दे रखा है 60 दे रखा है, कितना 60 दे रखा है। अब समझो कैसे करना हो इस चीज़ को। पहले मैं क्या लूँ, 45 लूँ 60 लूँ, कोई सा एक ले लो, बात वही आने वाली है, ठीक है। मैं लेता हूँ tan 60, क्या तुम्हें पता है, तुम्हें लंब दे रखा है, तुम्हें आधार निकालना है, कौन सा फॉर्मूला है tan वाले का, tan थीटा बराबर है, ये लगता है tan थीटा बराबर क्या लगेगा, लंब बट्टे आधार। बोलो tan थीटा का मान कितना लगाऊँ, 60 लगा दूँ, लो 60 लगा दिया बराबर, ठीक है। चलो पहले 45 लगाए, ठीक है, सॉल्यूशन छोटा सा कर लेते हैं। 45 बराबर क्या होगा, लंब कितना हमारे पास में बोलो 45 में डी भी दे रखा है, डी भी दे रखा है, आधार कितना हमारे पास में ए भी दे रखा है, ठीक है, ए भी कितना माना मैंने एक्स माना है, क्या माना है एक्स माना है। आई समझते हैं इसे, 45 का मान कितना होता है 1 बराबर डी बी का मान कितना है 20 मीटर, कितना 20 मीटर दे रखा है। आप जानते हो ए बी का मान कितना हमारे पास में एक्स, कितना ए बी का मान एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक्स बराबर कितना आता है 20 मीटर प्राप्त होता है, कितना 20 मीटर आपको प्राप्त होता है, ठीक है। इतना आपने कर लिया होगा, एक्स का मान 20 मीटर निकल आया। करना क्या है इसके बाद में, समझो हमारा tan 60 का निकालना है। अब tan 60 निकालना है, समझो tan 60 बराबर tan थीटा बराबर कितना होगा, लंब बट्टे आधार। बोलो tan 60 का tan 60 बराबर क्या होगा हमारे पास में कि लंब का मान कितना है, बोलो लंब कितना लगेगा डी क्या डी बराबर आधार कितना लगेगा ए बी, कितना आधार कितना हमारे पास में ए बी, ठीक है। इसे कर सकते हो, tan 60 का मान √3y, डी का मान कितना है h, ए बी का मान कितना है बोलो x, समझ गए इतना। क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसका, कर सकते हो x √3 बराबर h, कर सकते हो, इतना हो गया। ये दो मान निकल के हमारे बीच में आज आ चुके हैं। इसको समीकरण नंबर 1 मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, ठीक है। अब तुम्हें करना क्या है, समझो यहाँ लिखना समीकरण नंबर 1 का मान समीकरण नंबर किस में रखोगे, समीकरण नंबर किस में रखना है 2 में रखने पर, किस में 2 में रखने पर। समीकरण नंबर हमारे पास में 2 कौन सी, हमारे पास में x √3yh बराबर h दे रखा है, ठीक है। हमें हाइट निकालनी है ना, x का मान कितना 20 मीटर, लगाओ 20 गुणा 3 √3 बराबर h, ठीक है। इसका गुणा करें कितना आएगा 20 √3, जो हमारी हाइट कितनी निकल के आती है 20 √3 निकल के आती है, ठीक है। ये कितनी आएगी हमारे पास में 20 √3। क्वेश्चन खत्म होता ही। अब हमने कैसे किया इस चीज़ को समझो। पहले मैंने क्या बोला, 20 मीटर ऊंचा एक भवन बनाया, केवल 20 मीटर ऊंचा एक भवन बनाया। उसने बोला कि वह कोण कितना, उन्नयन कोण कितने का बनाता है 45 डिग्री बनाता है। पहले इतना चीज़ को कंप्लीट करना है, ठीक है, कर लिया हमने। इसके बाद में बोला 60 डिग्री प्राप्त होता है, 60 डिग्री मतलब 45 से बड़ा 60 होता है, तो उसको क्या करना, ऊपर थोड़ा सा बढ़ा के उससे मीनार बना देंगे उसकी, तो उससे टच करेंगे, ठीक है। लेकिन हमें पता है इसकी लेंथ कितनी है 20 मीटर देगी, हाइट इसकी कितनी है हमें पता नहीं है, तो इसको क्या माना h, हमें निकालना क्या है, हमें आधार निकालना है। तो इसको क्या माना मैंने x मान लिया, क्या मान लिया इसको x। पहले tan 45 लगाते हैं, x का मान निकलेगा, tan 60 लगाएंगे तो h का मान निकलेगा। समीकरण नंबर 1 का मान किसमें रखोगे, समीकरण नंबर 2 में पुट करते हैं, तो h का मान कितना आता है 20 √3, ठीक है। आपके बीच में क्वेश्चन होता है अच्छे प्रकार से, इसको अच्छे प्रकार से आप सॉल्यूशन करेंगे। मैं जानता हूँ इस प्रकार से आने वाले क्वेश्चनों में आपको और से और अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा। इन्हें आप बहुत अच्छे प्रकार से केयरफुल कर सकते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चनों में क्या करने से आपको 5 से 6 नंबर आपके मिनिमम बीच में आ सकते हैं। यानी बोर्ड एग्जाम में 100% क्वेश्चन आते हैं ये, यानी त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। और रही नेक्स्ट क्वेश्चन कराने की बात, वो मैं आपको कराता रहूँगा जो भी आपको कराने हैं इसमें। और बाकी आपको जो भी चैनल पे देख रहे हैं उन्हें चैनल एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, और वॉचिंग टाइम हमारा बढ़ा दिया करो, ठीक है। जो भी आपके दोस्त हैं उन्हें वीडियो शेयर कर सकते हो। और बोर्ड में आने वाले एग्जाम के लिए मैं इनके लिए प्रैक्टिस सेट ले आऊँगा, इन क्वेश्चनों का अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस सेट कराऊँगा। आप देखना बोर्ड में धूम मचाओगे, एकदम क्या करोगे, धूम मचाओगे। बाकी मिलते हैं आपसे कल। थैंक यू, धन्यवाद।